बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान अकबान। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल MRA। मैं पहुंच चुका हूं AC स्टैंड बहावलपुर में। यहाँ पे अब से लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया है, लेकिन आवाम का बेतहाशा समंदर यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है पैसेंजर से। यहाँ से तकरीबन मैलसी तकरीबन यहाँ से 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर को वहाँ एक सवारी का 500 रुपये किराया वसूल किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पुलिस भी पहुँच चुकी है और यहाँ पे अपनी कार्रवाई करेगी वो। और ये सारे मनाजिर हम आपको दिखाएंगे आपके अपने चैनल MRA पे। और बस अब आप ये देख सकते हो पुलिस वार्डन यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ गाड़ी को थाने में बंद करेंगे, क्योंकि इजाफी किराया यहाँ से वसूल किया जा रहा है। और मैं आवाम से भी दरख्वास्त करूँ कि ये ट्रांसपोर्ट बंद हुई है, कोई इस पर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है, वो आपको यादें दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे लॉकडाउन है, यहाँ पे पब्लिक आ रही है ट्रांसपोर्ट कर रही है, इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में गाड़ियाँ उठा रही है उसको हम बंद कर रहे हैं। अच्छा। और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। और यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है पैसेंजरों से, उस पर क्या कहेंगे? गाड़ी कोई चलेगी तो वो किराया वसूल करेगा। हम जो गाड़ी पे हमें मिलते हैं वो गाड़ी बंद करेंगे। यहाँ से मेरे सामने तकरीबन 5-6 गाड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं, उसके मतलब मुझे जो भी गाड़ी मिली है मैंने वो बंद की है। अच्छा, बंद है। बंद कर वो ट्रैफिक दफ्तर में जाके चेक कर ले, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो भी गाड़ी मिलती है हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस की चौथी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसके पेश नज़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुल्क भर में एक हफ़्ते के लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और यहाँ पे छोटी कार वाले, छोटे वैगन वाले सरगर्म हो गए हैं। एक जगह का किराया डबल वसूल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिर खासे परेशान हैं और हुकूमत से वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द अज जल्द खोला जाए ताकि आरामदेह सफ़र कर सकें। और इसके साथ कहना था कि हुकूमत को चाहिए SOPs पे प्रॉपर अमल दरामद करा कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए और ना कि इस पर लॉकडाउन लगाया जाए। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर एक हफ़्ते का लॉकडाउन लगाया गया है, जो कि खुलने जा रहा है 12 सितंबर को। और यहाँ पे मुसाफिरों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान, क्या नाम है आपका? सरदार मोहम्मद। सरदार मोहम्मद। तो आप कहाँ से आए हो? हम कोयटे से आए। हम कोयटा फैसल मोड़ सुपर मेफ्तर का गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। हम आया सुबह मुल्तान पहुँच गया, वो बोलता है लॉकडाउन है। फिर बहावलपुर आया, कोई तरीका नहीं, सारे मुसाफिर परेशान है, हम लोग भी परेशान है। हम लोग क्या करें? वो बोलता है ना रोटी का पैसे न कुछ है। हम लोग कहीं गाड़ी दे, सारे मुसाफिर को मैं ले जाता हूँ कोयटे, है ना। सारे लोग इधर फंसे हुए, छोटा गाड़ी से ज़्यादा पैसे लेते हैं। अभी कोयटे से एक गाड़ी आया, एक फैमिली था, एक मर्द था, 17,000 रुपये लिया था। हम लोग तो 1900 रुपये किराया लेता है ना कोयटे तक। एक गाड़ी हमको दे, सरकार से हम रिक्वेस्ट है। हम लोग भी पहुँचाए और मुसाफिर इधर बसे हुए, वो भी अपना घर पहुँचे अपने टहलों के लिए। वो बोलता है 12 दिन के लिए इधर, 12 तारीख के लिए इधर लॉकडाउन है। हम लोग क्या सारे परेशान है, सारे मुसाफिर। ये टैक्सी वाला है, कार गाड़ी वाला, देखो सरकार ज़्यादा किराया लेता है ना, हम लोग परेशान है। इस वजह से हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट है, हम लोग को एक गाड़ी दे, हम लोग भी पहुँच जाए, सारे मुसाफिर भी पहुँच जाए। तो व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अकबान को आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।